Good morning, everyone. This is the new chapter that we are starting. It is the how forces affect motion. कि जो हमारे बल होते हैं, फोर्स होते हैं बेटा, वो मोशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6. एंड दैट इज हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन. कि कैसे जो हमारे बल होते हैं, फोर्सेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बल, मोशन को, हमारे जो गतिविधि है, हमारा मूवमेंट है, उसको अफेक्ट करते हैं. तो हम मोस्टली फोकस करने वाले कि फोर्सेस होते क्या हैं, फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स के प्रकार की क्वांटिटी है, उसके सही यूनिट्स क्या हैं, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, नेट फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है. एंड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा कैसे काम करता है. एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज लगाई हुई है मैंने, ठीक है, जिसमें हमें दिखा हुआ है कि मोशन की डायरेक्शन ये राइट साइड है, हमने पुश किया है इसको राइट साइड की तरफ. वेट है जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डाउनवर्ड्स है. नॉर्मल एक फोर्स होता है जो सपोर्ट करता है, सरफेस से आता है ना, जिस सरफेस पे हम चीज़ को स्लाइड कर रहे हैं उससे. एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो घर्षण के कारण होता है, जिसको हम घर्षण बोलते हैं, सॉरी. फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोला जाता है, ठीक है. जब दो चीज़ आपस में घिसती हैं, टच करती हैं, मूव करती हैं, उसके जो अपोजिंग फोर्स होता है वो. हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस पार्ट के अंदर. तो शुरू करते हैं फिर. नाउ बिफोर वी बिगिन, देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क. चीज़ें शुरू करने से पहले ना कुछ रूडिमेंट्री क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनकी हम बात कर लेते हैं एक बार. तो हाँ, इन क्वेश्चंस के बेस पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा फोर्स एंड मोशन हम बिल्ड करेंगे. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज, व्हाई डज अ canoe move forward when the canoeist pushes water backwards with a paddle. बेटा कनू क्या होती है, एक इस प्रकार की बोट होती है, लंबी बोट, पतली सी ना, उसको हम कनू बोलते हैं, ठीक. तो ये पूछना चाह रहा है कि आगे क्यों मूव करती है जब हमारा जो पैडल है, ये जो पैडल है हमारा बंदा उसको पीछे की तरफ पानी में पुश करता है, तो कनू आगे की तरफ क्यों मूव करती है, राइट. सो ये क्वेश्चन है हमारा. एंड उसमें आगे क्या और दिया हुआ है कि वाई डज इट मूव फास्टर व्हेन इट इज पुशेस हार्डर. कि जब अगर हम पैडलिंग फास्ट कर देंगे, हम अगर पानी को थोड़ा तेज़ी से पुश करेंगे, तो जो हमारी कनू है, हमारी बोट है, वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव क्यों करती है. देखो, इसका रीज़न है न्यूटन्स का थर्ड लॉ. इसके बारे हम पार्ट 4 और 5 में बात करेंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना. द पैडल पुशेज वाटर बैकवर्ड. जो पैडल होता है पानी को पीछे पुश करता है, एंड द वाटर पुशेज बैक ऑन द पैडल. और जो पानी होता है बेटा, उसी फोर्स से पैडल को पीछे मूव करता है, मतलब आगे मूव करता है. एंड जैसे कि हमने पैडल को होल्ड कर रखा है, तो हमारा जो फोर्स होता है, जो अपोजिट फोर्स होता है, वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, कन्यू के फॉरवर्ड मोशन में, ठीक है. एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ए प्रीव्यू ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ which we are going to study in the later chapter. We are going to push harder. There is going to be large backward force on the water, large forward reaction, greater net force, faster acceleration. ये चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी, चिंता मत करो, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ. देखो, आप सब ने स्लिंग सूट चलाया, गुलेल, ऐसी सी एक स्ट्रक्चर होती है लकड़ी की या प्लास्टिक की, वाई शेप में, जैसे वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. एंड उस पर एक ना ऐसे रबर बैंड बंधा होता है, एक रबर बैंड बंधा होता है, ठीक है. आप फिर यहाँ पे कांच या फिर पत्थर वगैरह लेते हो, उसको पुल कर दो पीछे की तरफ, आप उसको छोड़ दो तो पत्थर आगे की तरफ मूव करता है. तो बेटा हम इससे हम क्या पढ़ सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कैसे, देखो, अगर आप इसको कम पुल करते हो, पीछे की तरफ पुल, ठीक है, तो पत्थर कम डिस्टेंस पे जाता है. अगर आप इसको पूरी फोर्स से जितना ज़्यादा हो सकता है पुल करते हो, तो पत्थर उतनी ही ज़्यादा दूर जाता है. जितने फोर्स से आप पुल करोगे, एक एक्शन करोगे, उतनी फोर्स से उसका आपका अपोजिट रिएक्शन होगा, वो है पत्थर का आगे मूव करना. सो इस बेसिक लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन.
मतलब आप कोई भी एक प्रक्रिया करते हो, कोई भी एक एक्शन करते हो, क्रिया करते हो, और जितना फोर्स लगाते हो ना, तो उतना ही उल्टा फोर्स आपके ऊपर लगता है उस क्रिया के दौरान, उस क्रिया के दौरान, ठीक है। तो अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं, चलो कन्नू कैसे मूव करती है हम उसकी बात कर लेते हैं। चलो ना, ये जो इंसान है, पानी एक स्टेगनेंट बॉडी है, इसमें चप्पू डाला, इसने इसको पीछे पुश किया, ठीक है। जिस भी फोर्स से इस इंसान ने इस कन्नू को पीछे फोर्स किया, पीछे पुश किया, ठीक है, तो उसी फोर्स से ना वोटर होगा, इस जो अपना चप्पू है बेटा इसको आगे पुश करेगा, आगे पुश करेगा। और इस इंसान ने चप्पू को हार्डली टाइट कर रखा है, फोर्सफुली पकड़ रखा है, तो वो वाला सारा मोशन किस में ट्रांसफर हो जाएगा, इस चप्पू के साथ साथ इस बोट के अंदर। तो जितने फोर्स से हम पानी को आगे पुश करेंगे, उतनी फोर्स से ना पानी हमारी बोट को, हमारे चप्पू को आगे धकेलेगा। और जितना तेज़ी से हम चप्पू चलाएंगे, उतनी ही तेज़ी से जो पानी है हमें आगे धकेलता रहेगा। यही रीज़न है कि मोर द एक्शन मोर विल बी द रिएक्शन, ठीक है। आई होप चीज़ आपको समझ आ रही है। जैसे हम चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी और अच्छे से। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, suppose the same canoeist uses the same paddle in two different canoes. One is empty, one carrying another passenger. In which case will the canoe moves faster? ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि सेम नाव है, अब क्या है, सेम जो हमारा इंसान है वो पैडल कर रहा है, ठीक है। तो अब एक केस में कनू खाली है, दूसरे केस में एक इंसान उसके अंदर बैठा और लोड है, तो किस केस में कनू फास्टर मूव करेगी। चलो वापस स्लिंग शॉट वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं भाई। एक केस में एक छोटा सा पत्थर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा। एक केस में एक बड़ा मार्बल है, ठीक है। तो बेटा इनमें से अगर आप सेम स्लिंग शॉट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक खींचोगे, पुल करोगे, तो इसमें से ज़्यादा दूर के डिस्टेंस पे कौन जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला जाएगा, बताओ। ऑफ कोर्स दिस विल गो द स्मॉलर साइजर वन, ठीक है। स्मॉल साइज जिसका होगा बेटा, एक्सपीरियंस इट विल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर फोर्स। देखो एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सबने क्रिकेट बैट सबने देखा है, ठीक, क्रिकेट बैट सबने देखा है। अब आप क्या कर रहे हो, एक छोटा सा पत्थर है, गोल गोल सा पत्थर है, या स्मॉल रबर बैट बॉल, स्मॉल रबर बॉल 5 रुपए वाली, और एक आप ले आए भाई, इतनी बड़ी जो फुटबॉल होती है, बट वो सॉलिड है, ध्यान रखना, वो सॉलिड रबर बॉल्स होती हैं जो जिम में यूज़ होती हैं, सॉलिड रबर बॉल। और अब बैट को सेम फोर्स से दोनों बॉल को मारते हो, तो इनमें से कौन सी बॉल दूर जाके गिरेगी, कौन सी नहीं। तो बेटा जो स्मॉल बॉल है, हमारी छोटी रबर की बॉल है बेटा, वो दूर जाएगी इन कंपेरिजन टू लार्ज बॉल, कम डिस्टेंस पे जाएगी, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। द एम्प्टी कनू जो खाली नाव है, फॉर द सेम अप्लाइड फोर्स a smaller mass gains a larger acceleration। एंड मतलब कि क्या, देखो स्मॉलर वेट होगा बेटा, उस पर ज़्यादा एक्शन काम करेगा, एक अगर लार्जर वेट होगा उस पर कम एक्सेलरेशन काम करेगा। जैसे कि देखो, एक आपने क्या किया, एक लकड़ी का बोर्ड आपने लिया, उसको अपनी ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है, वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक। अब आपने क्या किया, एक प्रॉपर कंक्रीट की ना भाई, एक मोटी सी दीवार आपने बनाई ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो, तो क्या आप उस चीज़ को धकेल पाओगे, वुडन ब्लॉक को। हाँ, आपने पुश किया, इक्वल अपोजिट फोर्स लगा, आपका फोर्स ज़्यादा था, आप इसको धकेल दोगे, ज़्यादा डिस्टेंस तक आप उसको धकेल पाओगे। बट क्या आप कंक्रीट को धकेल पाओगे, नहीं, हल्का भी नहीं। तो भाई इसका वेट कम होता है बेटा, इट एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स, अपोजिट फोर्स, हम रिएक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, हम इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल जो कन्यूइस्ट है, जो इंसान कन्यू चला रहा है बेटा, उसके पैडल पे, उसकी बोट पे जो फोर्स लग रहा है ना बेटा, वो है 20 न्यूटन का, ठीक है, हाइपोथेटिकल। पहले केस में जब बोट एम्प्टी है, एम्प्टी बोट का वेट है बेटा 20 kg, ठीक है।
एंड जो एक और इंसान आ गया है, देन जो प्रॉपर कनू का वेट होगा दूसरे केस में बेटा वो हो गया लेट्स से 50 kg, लेट्स से इट वाज 80 kg, 80 kg। हमें पूछना है इसमें से बोट किस में ज़्यादा फास्टली मूव करेगी। देखो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा मोर उतनी फास्ट बोट मूव करेगी, राइट, फास्ट इट विल मूव, इट विल मूव, है ना बेटा। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से वो चीज़ मूव करती है। चलो पहला केस देखते हैं। फोर्स 20 न्यूटन, मास कितना है 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। दूसरे केस में क्या बेटा, फोर्स तो बराबर ही लग रहा है, ठीक है। अब गिवर वेट कितना होगा उसका व्हीकल का, जो हमारी कन्नू है उसका 80, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख रहे हो इस केस में ना उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज हो रही है, हर एक सेकेंड में ना 1 1 मीटर उसका एड ऑन होता जा रहा है। इस केस में 0.25 मीटर, तो बेटा ऑफकोर्स ये चीज़ फास्टर है, लाइटर द बोट फास्टर इट विल बी, ठीक है, क्योंकि सेम अपोजिट फोर्स है। ठीक है, ये ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक प्रीव्यू है, ठीक है। इसके बारे में इन डेप्थ में जब मोशन का थर्ड लॉ आएगा हम तब बात करेंगे, इसमें और भी एग्जांपल हम लेंगे अच्छे वाले ना। बट वी हैव टू कवर फोर्स क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्यों मैटर करती है, हम फोर्स को कैसे मापते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। बैलेंस एंड बैलेंसेस फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देते हैं, कहीं वो एडिटिव होते हैं या फिर सब्सट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एंड सम एक्टिविटीज़, ओके। ये सब चीज़ें हम इस स्लाइड के अंदर मैंने कवर की हैं, बट ट्राई करते हैं हम एक चैप्टर में थोड़ा स्लोली चीज़ें बिल्ड करके चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले फोर्स क्या क्या कर सकता है, व्हाट कैन ए फोर्स डू भाई। बेटा फोर्स कुछ नहीं होता, एक पुल और पुश, या तो कोई धक्का लगाना होता है, कोई किसी चीज़ को खींचना, वो चीज़ एक फोर्स होती है, ठीक है। बेसिकली फोर्स इज पुल और पुश, ठीक है। तो फोर्स बहुत कुछ कर सकता है भाई, फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकते हैं, फोर्स कैन स्टार्ट मोशन। कोई चीज़ रेस्ट में थी हम उसको मूव करा सकते हैं फोर्स लगाने के लिए। हम किसी चीज़ की स्पीड चेंज कर सकते हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे फोर्स कैन स्टार्ट मोशन, मान लो कि बॉल थी फुटबॉल जो रेस्ट पे थी, ठीक है, एंड देन यू कम, तो आप दौड़ के आए, एक प्लेयर उसने बॉल को किक किया, भाई बॉल स्टार्ट टू मूव, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया, राइट ना। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन एज वेल। अभी देखो एक क्रिकेट बॉल सीधी मूव करके आती फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बॉलर ने फेंकी, बैट को हिट करेगी, वो वापस चली जाएगी किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो फोर्स ने उस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी। फोर्स कहाँ से लगा, इस बैट से, ठीक है। फोर्स से हम चीज़ों की शेप चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे लेमन को हम स्क्वीज़ करते हैं लेमनेड बनाने के लिए, लेमन जूस बनाने के लिए, तो जो शेप थी लेमन की वो बदल गई। ब्लून को आप कंप्रेस कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो फोर्स लगा के, राइट, एंड बाकी सब चीज़ों को भी। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है बेटा, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है, एंड ऑब्जेक्ट की शेप बता सकता है। कुछ एग्जांपल हैं जिसमें फोर्स का यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स एक मैग्नीट्यूड भी होगा, इसे डायरेक्शन भी होगा। Now notice how every force is described together with which, देखो बेटा जो फोर्स होता है हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कि वो कैसे काम करता है, उसे काम करने का तरीका क्या है, क्या वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है, क्या वो अपोजिट फोर्स है, या फिर वो लाइक सेम डायरेक्शन में काम करता है, राइट। तो फोर्स क्या है बेटा, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स यूनिट उसी के अंदर आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर ही। बेटा जो सही यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है, सिंबल कैपिटल आर कैपिटल एन होता है, ठीक है, नाम लोअर केस में लिखते हैं। न्यूटन जो होता है बेटा वो छोटा अक्षर से लिखते हैं, बट जो न्यूटन का सिंबल होता है वो कैपिटल एन होता है, ठीक है ना। जैसे फ्रिक्शन होता है बेटा, घर्षण होता है, एक टाइप का फोर्स है, राइट। फ्रिक्शन इज अ फोर्स जो कब लगता है, जब दो सतह एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे पर घिसती हैं,
जैसे हम चलते हैं, हम आगे मूव करना चाहते हैं, बट जो रोड है, जो सत्ता है जिस पे हम चल रहे हैं, वो एक अपोजिट फोर्स लगाता है हमारे पैरों के ऊपर, जो हमें आगे मूव नहीं करने देता। तो फ्रिक्शन जो होता है बेटा, इट्स अपोजिंग फोर्स, ठीक है। इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन है फ्रिक्शन की, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो दो बॉडी से बीच में लगता है ना, वो एक दूसरे को टच में होनी चाहिए, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चुंबकीय फोर्स बल। जैसे कि मान लो मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। अगर लाइक पोल होते हैं बेटा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल करते हैं, एंड जो नॉर्थ एंड साउथ वो अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन दे दिए, राइट। अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन ऑफ पोल है या सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ भी डायरेक्शन है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम कॉन्सेप्ट। जो चार्जेस होते हैं बेटा सेम होंगे, अगर मान लो दोनों दो बॉडीज में नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, वो रिपेल करेंगे। एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे पॉजिटिव है बेटा, वो दूसरे को रिपेल करेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये अर्थ का ग्रेविटेशन है। ये केवल अर्थ की हम बात करें, बट केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ना अर्थ तक सीमित नहीं होता है। जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मंगल जो ग्रह है हमारा, मार्स एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी जिनके पास मास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, भले वो कितना छोटा से छोटा फोर्स क्यों ना हो, बट वो करेंगी, ठीक है। इट्स इसकी भी डायरेक्शन है भाई, वो एक दूसरे की तरफ लगता है, राइट ना। बोयेंट फोर्स बेटा, बोयेंट फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है जब कोई भी चीज़ पानी के अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है, राइट। इट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन वाटर और लिक्विड। जब भी हम किसी चीज़ को पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जो हम बोयेंट फोर्स बोलते हैं, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। See, हम डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी डायरेक्शन होती है, राइट। उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। हाँ, now, if either the direction or the magnitude or both of a force applied on an object changes, then the effect of force also changes. कहना क्या चाहता है, अगर मान लो कि या तो कहीं हम मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है उसका, ठीक है, तो भी फोर्स चेंज होगा, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी फोर्स चेंज होगा, या दोनों कर दें तो भी चेंज होगा, राइट। जो आउटकम होगा उसमें फोर्स चेंज होगा अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया हमने, ठीक है। हाउ डू मेजर फोर्स, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मेजर करना पड़ेगा ना, राइट। फोर्स इज अ न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वेइंग अ फोर्स, हम फोर्स को कैसे वे कर पाते हैं सतह पे। दिस एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, बट ये एक एग्जांपल है स्प्रिंग बैलेंस का, ठीक है, जिससे हम चीज़ों का वेट मापते हैं। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हम वेट नापते हैं ना बेटा, वेट एक फोर्स होता है, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या बेटा, वेट वो चीज़, वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से ना हमारी अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है। जो वेइंग बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, इट इज यूज टू वे समथिंग, ओके। वेट क्या होता है, वेट इज नॉट मास, ठीक है। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट। वेट बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके मैग्नीट्यूड से, जिसकी सहायता से अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। एंड स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स इट। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करता है, ठीक है। बट इट कैन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, नॉट जस्ट वेट। वो भाई बाकी फोर्स को भी हम मेजर कर सकते हैं उस चीज़ से। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि कैसे हम, मैं आपको बोयंसी मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से। नाउ हाउ डज इट वर्क, हम कैसे काम करता है स्प्रिंग बैलेंस, और कैसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को माप सकते हैं। So pull on the free end of the spring balance, it measures the force with which you pull it upon. देखो क्या, तो इसके साथ चलो मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा रखा है, एक वेट लगा रखा है ये। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, मान लो अगर ये चीज़ मैंने इरेज कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना हाथ लेता हूँ और इस अपने हाथ से ना
इस चीज़ को पुल करता हूँ। तो बेटा जिस फोर्स से मैं इसको पुल करूँगा ना, वो उसकी रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने कोई लोगों ने ग्रिप स्ट्रेंथ डिवाइसेस होते हैं कुछ, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ देखते हैं, हमारा वो देखते हैं कि हमारा जो हाथ है उसकी ग्रिप में स्ट्रेंथ कितनी, कितना हम फोर्स लगा पाते हैं, ठीक है। और जिस फोर्स से आप इसको खींचोगे, उसी जो यहाँ पे रीडिंग आएगी बेटा, लेट्स से उसकी रीडिंग आई 10 न्यूटन। मतलब आप 10 न्यूटन के फोर्स से उस चीज़ को खींच रहे हो अपनी तरफ, ठीक है, ऐसे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन को हम लिखते हैं कैसे, छोटा एन से, बट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट फोर्स वी कैन डायरेक्टली फील इज द मिली न्यूटन्स। तो जो सबसे छोटा से छोटा फोर्स हम इंसान फील कर पाते हैं वो है मिली न्यूटन। जैसे कि हम धीरे से टच कर देता है या कोई हवा बह रही होती है, हम अपने चेहरे पे फील कर पाते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। बट साइंटिस्ट कैन मेजर फोर्सेज एज स्मॉल एज द योक्टो न्यूटन्स। साइंटिस्ट बेटा इतने छोटे फोर्सेस को भी मेजर कर पाते हैं, 10⁻⁻24 न्यूटन। ये भाई ये बहुत छोटा होता है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा छोटा। बट यू हैव टू हैव लाइक स्पेशलाइज एक्सपेरिमेंट्स टू लाइक मेजर सच काइंड ऑफ फोर्सेस। अगर आपको ऐसे फोर्सेस को मेजर करना है बेटा, तो आपको स्पेशल एक्सपेरिमेंट रन करने होता है, ठीक। देखो एक तो, चलो इससे पहले ना हम ये वाला हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, बट उससे पहले एक बार हम स्प्रिंग बैलेंस है ना, अदर फोर्सेस को मेजर करना सीख लेते हैं, ठीक है। ये भी इंट्रोडक्टरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ये मेरा स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें यहाँ पे रीडिंग है कुछ, ठीक है। And यहाँ पे हुक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया, लेट्स से ऑब्जेक्ट का वेट था 5 kg एंड वो फोर्स एग्जिबिट कर रहा है 5 न्यूटन, या 5 kg की रीडिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं देखना चाह रहा हूँ कि उस ऑब्जेक्ट पे बोयंसी कितनी लगती है। तो मैं क्या करूँगा, एक बड़ा सा टब लूँगा, ठीक, और उसको मैं पानी से भर दूँगा, उसको मैं पानी से भर दूँगा। और अभी मैं क्या करूँगा बेटा, धीरे धीरे करके जो मेरा ये वेट था बेटा, उसको मैं धीरे धीरे करके ना पानी में ड्रॉप करूँगा, ऐसे स्लोली स्लोली। और जब वो पानी में ड्रॉप हो जाएगा मेरा पूरा वेट, जो पानी में पूरा ड्रॉप हो गया है वो वेट, तो बेटा क्या होगा, एक उस पर ना एक अपवर्ड फोर्स लगेगा ड्यू टू वाटर सबमर्जन, जिसको हम बोयंसी बोलते हैं। और मान लो कि अब जो पहले मेरी यहाँ पे इनिशियल रीडिंग 5 kg आ रही थी, अब वो रीडिंग आ रही है बेटा 4.6 kg लेट्स से। तो आपने देखा जो इनिशियल हवा में वेट 5 kg था, पानी में जाके 4.6 हो गया। तो बेटा बोयंसी कितनी लगी, फाइनल माइनस 5 kg, दैट इज 0.4 kg, वो भी माइनस का। माइनस क्यों बेटा, देखो अगर हम वेट को डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेते हैं, अगर कोई फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा, वो तो नेगेटिव लगेगा ना। ये फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेट को हम डाउनवर्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि अर्थ, हर चीज़ का ये अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ सरफेस। तो जिस भी चीज़ में वेट है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगता है ग्रेविटेशन। अगर कोई चीज़ उसको अपोजिट कर रही है तो वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में बोइंसी का फोर्स कितना होगा, -0.4 kg, या फिर -0.4 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों का लाइक वो निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो, एंड बाकी फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हो। हम एक न्यूटन की बात करते हैं, एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन, ठीक है। क्योंकि ये दिया नहीं आपकी बुक में, पता नहीं क्यों नहीं दिया होगा इन्होंने, बट डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इन मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो बेटा 1 न्यूटन कब होगा, जब आपका वेट 1 kg होगा, मास 1 kg होगा सॉरी, और एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब द द फोर्स is said to be 1 Newton, if it accelerates an object
of mass 1 kg with an acceleration of the force is said to be 1 Newton if it accelerates an object of mass 1 kg by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक न्यूटन फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट जिसका 1 किलो मास है बेटा उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन फोर्स. ठीक है. सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. दिस इज द एसआई यूनिट. ठीक है. नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द दिस चैप्टर, हाउ फोर्सेस अफेक्ट्स मोशन. ओके. हम अभी पार्ट 2 की बात करेंगे जिसमें हम बैलेंस इम्बैलेंस फोर्सेस एंड सम न्यूमेरिकल्स, हाउ द नेट फोर्सेस वर्क्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हों, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे लगे हों, एंड पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द